हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में देखो हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था और आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहली एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट में देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो ये पहली एप्लीकेशन जो है ये भी एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। उसके आगे जो एप्लीकेशन आएगी वो पूरी तरीके से फिजिक्स की एप्लीकेशन होगी, है ना। फिजिक्स में पूरी तरह से एप्लीकेशन होगी। ये भी थोड़ी मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, पर इस एप्लीकेशन का भी फिजिक्स में काफी जगह हम काम लेने वाले हैं, यूज इस एप्लीकेशन को करने वाले हैं, है ना। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा, तो देखो आपने देखो एक ऐसे ग्राफ बनाया कोई, जैसे देखो ये बनाया y और ये देखो बनाया x, और देखो ये इस तरीके से ऐसे मान लो कोई ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना दिया। देखो ये जो पॉइंट बनाया हमने A, ऐसे इधर एक पॉइंट बनाया B, ऐसे इधर एक पॉइंट बनाया C। तो देखो ये जो A B C है ना, ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट को बोलते हैं A पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे देखो B को बोलते हैं B पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। C को भी बोलते हैं देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कोई जनरल कोई ग्राफ दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी होगी, कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हमने x1 x2 x3 x4 पुट किए होंगे, सारे पॉइंट प्लॉट किए होंगे, सबको ज्वाइन किया होगा, तो ये चीज बन गई, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया, ठीक है ना। तो अब हमने बोला कि A क्या है, A इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। A इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे देखो हमने B के लिए क्या बोला, B इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। B के लिए देखो हमने क्या बोला, B इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे ही देखो अगर C के लिए बोलेंगे, C के लिए अगर बोलेंगे तो C क्या होगा, C इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। देखो बात ये है कि आसपास वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में A सबसे कम है ना। ऐसे आसपास के पॉइंट्स के कंपैरिजन में B सबसे ऊपर है ना। इधर इधर कंपेयर करो, B सबसे ऊपर, इधर आसपास के पॉइंट के बीच में कंपेयर करेंगे तो C क्या है, C क्या है, मिनिमा का पॉइंट है ना। तो इनको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। लोकल का मतलब आसपास के कंपैरिजन में सबसे कम है, ऐसे आसपास के कंपैरिजन में सबसे कम है, आसपास के कंपैरिजन में सबसे कम है। और यहाँ पे ग्राफ क्या करता है, टर्न करता है ना। ये टर्न कर रहा है, देखो ऐसे टर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ रहा था, अब यहाँ से चेंज हो गया, है ना। अभी देखो यहाँ कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, अब यहाँ से वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो ग्राफ यहाँ पे क्या करता है, टर्न करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट बोलते हैं। लोकल मिनिमा मतलब आसपास के कंपैरिजन में ये सबसे कम, आसपास के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, आसपास के कंपैरिजन में सबसे कम, ठीक है ना। एक ऐसी टर्म होती है ग्लोबल मैक्सिमा, उसकी तो फिजिक्स में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो और ग्राफ ऐसे आगे होता है ना, मान लो ऐसे ग्राफ और बना देते आगे, ऐसे मान लो ऐसे बना देते, मान लो ऐसे, ये पॉइंट मान लो D होता, ठीक है। ये पॉइंट है मान लो D, तो ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है। D भी क्या हो जाता, D पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये भी आसपास के कंपैरिजन में क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, अपने नेचर को बदल रहा है, इंक्रीज करते करते एकदम से अब कम हो रहा है, यहाँ कम होते होते एकदम बढ़ना शुरू हो गया था, यहाँ बढ़ते 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 यहाँ एकदम से कम होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचर बदलने लगता है ना। तो इनको मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट बोलते हैं। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। अब एक टर्म है ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब इन दोनों मैक्सिमा में भी कौन सबसे मैक्सिमम, वो ग्लोबल, मतलब पूरा ग्राफ अगर बनाए उनमें मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम कौन है, वो ग्लोबल मैक्सिमम। पूरा ग्राफ अगर बनाए और उसमें सबसे नीचे कौन है, वो ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मिनिमा। तो जनरली तो हमें फिजिक्स में जो काम में आने वाला है वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा ना, ये मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो इन चारों पॉइंट्स पे देखो कॉमन बात क्या है, इन चारों पॉइंट्स में देखो कॉमन बात क्या है। तो क्या बात कॉमन है, देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे भी देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। इन सारी जगहों पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो सबका स्लोप क्या आ रहा है, बोलो जीरो आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारे पॉइंट्स पे स्लोप क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सारे पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सारी जगह पे स्लोप क्या आ रहा है, बोलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है टेंजेंट। So, इन चारों पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। तो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ, है ना, एट
at all points of minima or maxima slope will be zero. Slope or dy over dx equal to zero. स्लोप और dy over dx equal to zero. मतलब क्या, इन पॉइंट्स पे स्लोप क्या होगा बोलो, जीरो होगा. और स्लोप dy अपॉन dx क्या डिनोट करता है, dy अपॉन dx क्या डिनोट करता है, ये स्लोप को डिनोट करता है. dy अपॉन dx क्या डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है. तो dy अपॉन dx हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया. ठीक है, तो dy अपॉन dx को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया. ठीक हो गई बात. तो dy ओवर dx इन पे क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो dy अपॉन dx तो जीरो मिनिमा पे भी है, स्लोप जीरो है ना, स्लोप को तो डिनोट करता है डिफरेंशिएशन, और मैक्सिमम पे भी जीरो है. तो अगर हमें अब dy अपॉन dx जीरो कर तो लिया हमने दोनों पे, पर अगर हमसे ये पूछें कि देखो dy अपॉन dx जीरो तो दोनों पे है, पर हमें उसमें से भी ये चेक करना हो कि मिनिमा का कौन सा है और मैक्सिमा का कौन सा है. देखो मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, दोनों पे क्या हो रहा है, dy अपॉन dx जीरो हो रहा है ना. पर उन दोनों में से भी अगर हमें ये चेक करना हो कि मिनिमा का कौन सा और मैक्सिमा का कौन सा है ना, उन दोनों में भी अगर हमें ये चेक करना हो कि मिनिमा का कौन सा और मैक्सिमा का कौन सा, तो उसके लिए एक और कंडीशन होती है. वो कंडीशन क्या है, फॉर मिनिमा d2y by dx square should be greater than 0. Double differentiation should be positive. For maxima d2y over dx square should be less than 0. ये हमें याद ही रखनी है, इनके डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, बस इनको ध्यान रखना है. ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स से आती है, पूरा डिटेल्ड मैथमेटिक्स से इसकी डेरिवेशन आती है, पर उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है. हमें इस कंडीशन को केवल याद रखना है कि मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव और मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव. ये कंडीशन है, ये मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और एनालिसिस करने के बाद आती है, पर उसकी नहीं हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, है ना. तो ये याद रखेंगे दोनों कंडीशन. तो बात ये हुई कि मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, उस पे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx जीरो का मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी जीरो. और अगर उनमें भी एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे, चार पॉइंट पे dy अपॉन dx जीरो है, तो हमें अगर ये चेक करना हो कि भाई कि मिनिमा का कौन सा, मैक्सिमा का कौन सा, तो वो पॉइंट्स जिन पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वो मिनिमा के पॉइंट होते हैं, और जिन पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो मैक्सिमा के पॉइंट होते हैं. इस कंडीशन को हम याद रखेंगे, है ना. उसका मैथमेटिकल एनालिसिस से आया है, उसकी हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है ना. तो ये चीज हमने कर ली. तो अब देखो, अब तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, है ना. क्वेश्चन से हम समझते हैं, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है ये पूरा मैथ्स है ना. पर अब देखो फिजिक्स में कैसे उसको यूज करते हैं, है ना. तो उसको देखो अभी समझते हैं. तो जरा देखते हैं, देखो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि इसको, इस कंडीशन को लगाना कैसे है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. देखो रब कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो तुम. तो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो उससे समझते हैं. देखो इसको फिर कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, वो तुम खुद से देखो सॉल्व करके बताओगे. देखो एक क्वेश्चन लिया हमने, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. लिखो इसमें कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x फॉर विच y will be maximum or minimum. Calculate value of x for which y will be maximum or minimum. तो इक्वेशन दे रखी है,
इस इक्वेशन का कोई ग्राफ भी बनता होगा, है ना। अब ये कोई हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है कि हम डायरेक्ट बता दें, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ तो हमने पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग में, पर ये उनमें से नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, हमने वो कंडीशन देख ली है, उसको डायरेक्ट हमने लगाना है, ठीक है। तो देखो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये y दे रखा है। हमने क्या बोला, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, क्या कॉमन बात होती है, dy अपॉन dx जीरो करना, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dy अपॉन dx शुड बी जीरो, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dy अपॉन dx शुड बी जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक हो गई बात, बोलो यहाँ तक। हमने डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, इसका जीरो कर दिया ना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, है ना। देखो इतना हमने कर दी बात, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ी छोटी कर रहे हैं, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए यहाँ थोड़ा क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर अब देखो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम इतना ही रख रहे हैं इस इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है ना। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 12x और 12 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। उसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व होंगे फिर, है ना। वही माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट वगैरह निकाल के फिर सॉल्व होगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी हो जाएगा। अभी हमने एक बार पहला एग्जांपल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रखने के लिए वो ले रहे हैं, देखो ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 3x कॉमन लो, 3x कॉमन लो, फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ रूट निकालना थोड़ा सिंपल है, इस वजह से हमने ये थोड़ा सिंपल फॉर्म ले लिया है। उसमें रूट निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3x कॉमन ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। बताओ दो रूट आए, क्या क्या है, एक तो x इक्वल टू जीरो आया और एक क्या आया, x इक्वल टू 4 आया। एक तो x इक्वल टू जीरो आया और एक क्या आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। बोलो ठीक है, तो दो x आ गए। अब इन दोनों x में से किसी पे मिनिमा हो सकता है, किसी पे मैक्सिमा हो सकता है ना। दो x आ गए, ये बात तो पक्की है, इन दोनों पे मिनिमा या मैक्सिमा होंगे। जिस पे dy अपॉन dx जीरो होता है उसी पे मिनिमा या मैक्सिमा होते हैं, पर किस पे मिनिमा है और किस पे मैक्सिमा है, इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे, डबल डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन लगाएंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन क्या है, पहले क्या करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हो, एक बार और करो। तो एक बार और करो तो क्या होगा, बोलो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, एक बार और करें डिफरेंशिएशन, इसका क्या आ जाएगा 6x माइनस 12। एक बार और डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 6x माइनस 12, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमने क्या चेक करना है, जिस x पे d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव हो वो मिनिमा का होता है, और जिस x पे d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव हो वो मैक्सिमा का होता है। तो d2y बाई dx स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, किस पॉइंट पे निकाल लें, पहले x इक्वल टू जीरो पे निकाल लें। तो x इक्वल टू जीरो पे निकाल लें, तो x को जीरो पुट करो, ये क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ये कैसा है, बोलो लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। अब x की वैल्यू जीरो पे इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। डबल डिफरेंशिएशन पहले तो हमने निकाल लिया। अब क्या करो, जो भी x तुम्हारे पास अवेलेबल है उनको वन बाय वन पुट करो। पहले x जीरो था, जीरो को पुट किया, इसमें पुट किया, जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, ये माइनस 12 हो गया, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बोलो लेस देन जीरो में क्या पीछे कंडीशन लिखी, देखो उसको पीछे कॉपी में, d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन जीरो होता है तो किसका पॉइंट होता है, मैक्सिमा का। तो x इक्वल टू जीरो क्या हो गया, मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो दूसरे वाले को ही पुट कर लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, x इक्वल टू क्या पुट करें, बोलो 4 पुट करें। तो x को 4 पुट करो, तो 4 पुट करते हैं, तो x को 4 पुट करो, तो 6 इंटू 4 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव होता है ना, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 4 क्या है, मिनिमा का पॉइंट है ना, क्योंकि x इक्वल टू 4 अगर पॉजिटिव आता है, डबल डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, इसमें x को 4 पुट कर दिया,
पहले चेक किया, x को 4 पुट करके 24 माइनस 12 है, जो कि क्या है 12 बोलो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब बोलो आ गया क्या आंसर, हमें यही तो निकालना था। ये बताओ मिनिमा का कौन सा है, तो मिनिमा का x इक्वल टू 4 है, और ये बताओ मैक्सिमा का कौन सा है, तो वो x इक्वल टू 0 है। बस हमें ये x बताने थे, ये x हमने बता दी। ऐसे इस कंडीशन को, इस एप्लीकेशन को हम क्वेश्चंस में लगाते हैं, ठीक है ना। एक और देखो करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन देखो और करते हैं, फिर देखो नोट कर लो इसको। तो नोट करो इसमें, लिखो जी, लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2। ये एक इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो लिखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एट विच, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एट विच y विल बी मिनिमम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एट विच y will be minimum. Also calculate its minimum value, also calculate its minimum value, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू भी हमें बतानी है, तो also calculate its minimum value। तो देखो क्या करो, पहले करो डिफरेंशिएट, बोलो मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन में जैसे ही बात आ जाए, जैसे ही मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन में बात आ जाए, क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, तो डिफरेंशिएट करके जीरो किया, देखो dy ओवर dx को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो बताओ ये कितना आ गया, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताओ 2 कॉमन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0 होगा, तो 2 का तो नहीं लिखा हमने, तो x इक्वल टू 1 आ गया। सही हो गई बात, मतलब x इक्वल टू 1 ऐसा पॉइंट है जो मिनिमा का होगा। अब इसमें डायरेक्टली कैसे कह दिया हमने, देखो जब एक से ज्यादा पॉइंट आए ना, तभी हमें वो डबल डेरिवेटिव की कंडीशन चेक करने की जरूरत है। अदरवाइज क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमा का निकालो, तो फिर उससे जो आएगा वो मिनिमा का ही आएगा। क्वेश्चन में बोलेंगे कि मैक्सिमा का निकालो, तो फिर वो मैक्सिमा का ही होगा, है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा पॉइंट आए ना, तब डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत है। अगर अकेला आए और क्वेश्चन में बोले मिनिमा का, तो फिर वही है मिनिमा का, है ना। और अगर क्वेश्चन में बोले मैक्सिमा का, तो फिर वही है मैक्सिमा का। अगर एक से ज्यादा है तब डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत है। अभी भी तुम चाहो करना तो कर लो कि ये मिनिमा का आया कि मैक्सिमा का आया। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, बताओ 2 आ रहा है, 2 तो फिर इसमें तो x बचा ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्या है, जो पॉइंट तुम निकालोगे इसमें x पुट कहाँ कर लोगे, नहीं पुट कर पाओगे ना। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव तो बस पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पॉजिटिव अगर डबल डेरिवेटिव आता है तो पॉइंट किसका होता है, मिनिमा का होता है ना। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट किसका होता है, मिनिमा का होता है। तो अगर एक ही पॉइंट आएगा ना, तो हमेशा ऐसा हो जाएगा। तो क्रॉस चेक कर सकते हो, चाहे कर लो क्रॉस चेक, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमा का अगर पूछेंगे तो जनरली क्वेश्चन में अगर एक ही पॉइंट आता है तो वही मिनिमा का होता है, मैक्सिमा का बोलते तो फिर वही मैक्सिमा का हो जाता। अभी देखो समझाता हूँ, तो 2 आ गया ना, पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब कुछ भी x पुट कर लो तो पॉजिटिव रहेगा, x तो इसमें रख ही नहीं पाओगे, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 किसका पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। अब देखो तुम्हें एक चीज और समझाऊं, ये क्यों मिनिमा का आ रहा है, बताओ। ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा, इसके अंदर रूट वगैरह जो आएंगे वो आ जाएंगे, उसकी नहीं फिलहाल चिंता कर रहे। एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, रूट हो सकता है ना आए, हो सकता है आ जाए, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एक जस्ट रफ अप्रोक्सीमेट यहाँ बता रहा हूँ कि अपवर्ड पैराबोला बनना है। ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनना है। रूट वगैरह आएंगे तो ऐसे कट कर लेगा, नहीं रूट आएंगे तो नहीं कट करेगा। एक रफ अप्रोक्सीमेशन मैंने बनाया है, रफ अप्रोक्सीमेशन, है ना। जो हमारे लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो चीज के लिए मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल, एक रफ अप्रोक्सीमेशन यहाँ बना रहा हूँ। तो बताओ, तुम बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है कि नहीं होता। ग्राफ याद करो, ग्राफ बताए थे, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है ना। तो ये देखो, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, ये पॉइंट मिनिमा का ही तो है, ये पॉइंट यहाँ पे मिनिमा का ही तो है, इसमें मैक्सिमा का पॉइंट इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी है वो।
मैक्सिमा का पॉइंट इसमें अनडिफाइंड है, वो तो बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है, वो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक्स मैक्सिमम वाला अनडिफाइंड है, जो अनडिफाइंड होगा वो पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। पर मिनिमा वाला जो एक्स है, मिनिमा वाला जो एक्स है, ये है एक्स इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 पे मिनिमम है ग्राफ। इसका तो ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं। तो बताओ, अगर मैं तुमसे ये भी पूछ रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू भी बताओ, मतलब क्या बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ। x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू भी बताओ, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी वही तो मिनिमम होगी जी। तो x इक्वल टू 1 अगर हमें पता है, तो अगर मैं x को 1 इसमें पुट कर दूं तो y मिल जाएगा कि नहीं? ये y का ही तो ग्राफ है। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 मुझे पता लग गया कि x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम है, तो अगर मैं इसको x पुट कर दूं तो y मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x को 1 जरा इसमें पुट करो, तो पुट करो, देखो y विल बी इक्वल टू x को 1 पुट करो, 1 पुट करो, मतलब क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। x को 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, बताओ कितना आ गया, माइनस 2 प्लस 2, ये चीज क्या होगी, 0 हो गई। क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। इसका मतलब ये है मिनिमम y। देखो दो चीजें हैं, किस x पे, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू कितनी, मतलब ये, वो भी कोइंसिडेंटली यहाँ 1 आ रही है, हमेशा नहीं सेम आएंगे, है ना। कोइंसिडेंटली यहाँ पर ये क्या आ गई, सेम आ गई। ये हमेशा सेम नहीं आएंगे, कभी कभी आ सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसा हो गया। तो बताओ x, इसका मतलब आंसर क्या देंगे, y मिनिमम इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू 1 है, और किस x पे है वो, x इक्वल टू 1 पे है। मिनिमम वैल्यू 1 है और किस x पे है वो, x इक्वल टू 1 पे है। ठीक हो गई बात। इस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। एक और देता हूं, देखो तुम्हें क्वेश्चन, तुम बताना उसको भी करके, है ना, मैं रब कर रहा हूं इसको। तो जब एक ही आए ना तो दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई एक ही पॉइंट आए तो डबल डेरिवेटिव वगैरह करने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसको सेटिस्फाई कर ही जाएगा, वो उसको सेटिस्फाई कर ही जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, है ना, या फिर मान लो ये प्लस 7 है कुछ। ठीक है, अब तुमसे बोला लिखो, लिखो भाई, लिखो जी, हाँ लिखो। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, calculate value of x for which y will be minimum, calculate value of x for which y will be maximum, maximum करो, calculate value of x for which y will be maximum, also calculate its maximum value, also calculate its maximum value। तो देखो बात आई मिनिमम मैक्सिमा की, मिनिमम मैक्सिमा आते ही खट से लपकना है, झपटना है किसकी तरफ, dy अपॉन dx की तरफ, है ना, dy अपॉन dx की तरफ दिमाग चलना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन में मिनिमा या मैक्सिमा की बात आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, माइनस 8x प्लस 12, इसको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। बोलो ठीक बात है। तो आप बताओ कितना आया ये, माइनस 8x, तो इसमें क्या करो, माइनस 4 कॉमन ले लो, या फिर ऐसे कर लो सॉल्व यार, 8x इक्वल टू माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12/8, तो ये कितना आ गया 3/2, है ना, 1.5 आ गया, 1x की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आ गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है, पर मिनिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पे, 1.5 पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखना, फिर से एक रफ अप्रोक्सीमेशन मैं बना रहा हूँ, कहाँ कट करेगा कहाँ नहीं करेगा इसकी चिंता फिलहाल हम नहीं कर रहे, है ना। फिलहाल ये देख रहे हैं कि इससे ग्राफ कैसा बनने वाला है। क्या बताया था ग्राफ में, बोलो याद है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला, ये क्या बन गया, बोलो डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 1.5 है, ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 1.5 है। तो जरा बताना, यही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने आप ही। देखो डाउनवर्ड पैराबोला
मैक्सिमम पूछा ना क्वेश्चन में, वही चीज पूछेंगे जो निकाली सकते हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। मैक्सिमम जो सॉल्व हो सकती है वही चीज पूछी जाएगी। तुम डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना चाहते हो कर लो, d2y/dx², d2y/dx², इसका क्या आ जाएगा -8, जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा का होता है ना, एक्स पुट करने की जरूरत ही नहीं, एक ही एक्स आया, जब एक ही एक्स आए तो डबल डेरिवेटिव सब जाने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमा का पूछेंगे तो वही मैक्सिमा का होगा, मिनिमा का पूछेंगे तो वही मिनिमा का होगा, ऐसी चीज नहीं पूछेंगे जो अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1.5, तो बात समझ गए ना, तो ये मैक्सिमा का हो गया। तो अब तुमसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछिए, तो बताओ x इक्वल टू 1.5 पे मैक्सिमम होगी, यही होगा ना y मैक्स। तो अगर x 1.5 है तो यहाँ y निकालने के लिए क्या करोगे जी, इस x को इसमें पुट कर दोगे, इस x को इसमें पुट कर दोगे, तो y इक्वल टू -4, ये कितना हुआ जी, 3/2 का स्क्वायर कर दें, प्लस 12 इंटू 3/2 प्लस 7, ठीक हो गई बात। तो बताओ 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आ गया ये, -4 इंटू 9/4 प्लस 18 प्लस 7, ठीक है, ये कट कर दिया ना ये 6। अब बताओ कितना आ गया, ये आ गया देखो -9 प्लस 18 प्लस 7 इक्वल टू, तो 9 और ये 16 आ गया, ठीक है, ये 16 आ गया। बोलो ठीक है बात, मैंने x को क्या पुट कर दिया, हमने सबने x को 3/2 पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 3/2 पुट कर दिया, और यहाँ क्या पुट कर दिया 7, तो देखो 4, और यहाँ पे 9/4 -9 प्लस ये देखो 6, ये 18, और ये कितना आ गया 7, तो 18 - 9 क्या हो गया 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है जी, ये वैल्यू है 16। तो पता लग गया कौन से x पे मैक्सिमम है, वो है 1.5, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी है, वो है 16। तो सबको बात समझ में आ गई, बड़ा आसान सा टॉपिक है ना। सीधे डिफरेंशिएशन, जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात आए तो हमने क्या कर देना है, डेरिवेटिव को 0 कर देना है, ठीक हो गई बात। चलो जी इतना नोट कर लो, फिर अगली एप्लीकेशन पे आते हैं, फिजिक्स में एंटर करते हैं डिफरेंशिएशन को साथ में लेके, है ना। डिफरेंशिएशन का बैग उठाए हुए अब फिजिक्स की तरफ चलना है कि उसको फिजिक्स में कैसे लगाया जाएगा। तो चलो जी, सेकंड एप्लीकेशन देखो जी, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख ली, सेकंड एप्लीकेशन देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इसको v से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है, इसको v से डिनोट कर दिया इस तरीके से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने ऐसे v से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे v से डिनोट कर दिया, देखो है ना, वेक्टर भी लगा सकते हैं ऊपर, अभी फिलहाल v से डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये हमें पता है, ठीक है। तो देखो ये देखो ऐसे, ये x और ये t, एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, देखो ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, किसी t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन है, किसी t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x1 है, और किसी t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है। पार्टिकल कोई मोशन में है, t1 टाइम पे x1 और t2 टाइम पे x2। देखो पहले ये बात समझो कि ग्राफ बनाए कैसे होगा, है ना, पहले ये बात समझो ग्राफ बनाए कैसे होगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल की मोशन कोई एक लाइन के अलोंग है, कर्वीलिनियर मोशन नहीं है, सीधे एक लाइन में ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, पर चलेगा किसी भी एक लाइन पर, है ना। जिस लाइन पे चलेगा उसी को हम x या y मान लेंगे, जिस लाइन पे चलेगा उसी को हम x या y मान लेंगे, या z भी मान सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये ग्राफ बना कैसे होगा, जैसे सोचो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है, क्योंकि केवल टाइम के साथ क्या बदल रहा है, x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल, ऐसे ग्राफ पे नहीं चल रहा, ग्राफ है ये, पार्टिकल का पाथ नहीं है ये, पार्टिकल नहीं इसके ऊपर चल रहा है ऐसे, पार्टिकल का
ग्राफ है, ये मोशन का ग्राफ है। क्या मतलब है इसका? जैसे देखो ये पार्टिकल मान लो इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है, इस लाइन पे चल रहा है, मान लो यहां से उसने शुरू किया, ये मान लो ओरिजिन था, ये मान लो ओरिजिन था। t इक्वल टू 0 पे मतलब जब हमने देखना शुरू किया, घड़ी देखी, अच्छा अब से चेक करेंगे किधर किधर जा रहा है, इस पे पूरी निगरानी रखेंगे। तो हमने देखा अच्छा जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो दैट इज t इक्वल टू 0। अभी हमने देखना शुरू किया, हमने बस अभी शुरू किया, तो हम उसको t इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 हमने बोला स्टार्टिंग जब की थी, जब हमने देखना शुरू किया, ये x इक्वल टू 2 पे थे। तो 1 सेकंड के बाद हमने देखा t इक्वल टू 1 पे, मान लो x इक्वल टू 6 पे पहुंच गया, चल रहा है यूं चल रहा है है ना। ऐसे देखो फिर t इक्वल टू 2 पे हमने देखा, तो मान लो x इक्वल टू 11 पे पहुंच गया। 1 सेकंड, समझ रहे हो ना, ये समझाया हुआ मैंने पहले, एक एक सेकंड के गैप में चल रहा है। ऐसे स्पीड बदल ज्यादा कम रही होगी, ज्यादा हो रही होगी, कुछ नहीं पता हमें, कभी तेज चल रहा होगा, कभी धीरे चल रहा होगा, बीच में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, है ना। बीच में हो सकता है तेज होके धीरे हो गया हो, फिर ऐसे पहुंचो एकदम तेज पहुंच गया हो, फिर धीरे हो गए, फिर है ना, फिर तेज हुआ, तेज धीरे तेज धीरे तेज धीरे ऐसे पहुंचो, कोई नहीं पता बीच में क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। पर हमें बस ये जरूर पता है कि t इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू मान लो 17 पे पहुंच गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका मैंने ग्राफ बनाओ, तो बताओ क्या किया हमने। ऐसे कोई पॉइंट लिए है ना, t इक्वल टू 0 पे कुछ 2 पॉइंट है ना, t इक्वल टू 0 पे जैसे मैंने रफ ग्राफ बनाया, मान लो ऐसे रफली बना रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे मान लो 2 है, t ये है ना, t एक्सिस टाइम वाली एक्सिस ये और x वाली एक्सिस ये। तो t इक्वल टू 0 पे क्या बोला 2, तो t इक्वल टू 0 पे क्या आ गया 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,2, है ना। पहले जो x एक्सिस वाली चीज होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर y एक्सिस वाली जो चीज होती है उसको दूसरी बार लिखते हैं। ऐसा कोई y और x की ठेकेदारी नहीं है यहाँ की, y और x ही रहेंगे, कोई भी ले सकते हैं ना, y और x जनरली लिए जाते हैं, पर कोई भी हो सकता है इन दोनों एक्सिस पे, ठीक है। तो 0,2, उसके बाद t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 6, तो 1 पॉइंट यहाँ होगा, 6 मान लो यहाँ कहीं हुआ, है ना। फिर 2 इक्वल टू 2 पे क्या होगा 11, ये 11 कहीं ऐसे मान लिया, है ना। ऐसे मान लो t इक्वल टू 3 पे कहीं 17, तो मान लो यहाँ पे और मान लो इन सबको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये मान लो ऐसे कोई ग्राफ आ जाता है। रफली बनाया मैंने, है ना, बीच में वो कैसा क्या थी वो कुछ नहीं पता हमें, तो हमने इन पॉइंट्स की हेल्प से इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। इनकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। तो बोलो ऐसे ये बना है, ऐसे कोई जनरल मोशन का हमने ग्राफ ऐसे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यूं उछल के चल रहा है वो, ऐसे थोड़ी जा रहा है वो, जा तो इस लाइन पे रहा है, जा तो इस लाइन पे राजू ऐसे, पर ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, दिस इज नॉट पाथ, ग्राफ नॉट पाथ। पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पर ये ग्राफ है। ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हमें ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रही है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन बढ़ रही है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। अगर मान लो उल्टा होता, अगर मान लो उल्टा होता, ऐसी मोशन होती, अगर ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे यहां पर है और यहां से पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है, मान लो पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है, तो जब शुरू करता है तभी मैं t इक्वल टू 0 उसको ले लेता हूं, तो t इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे क्या किया, मान लो x इक्वल टू 20 से शुरू कर रहा है, फिर मान लो अभी इस तरफ आ रहा है यूं टूवर्ड्स ओरिजिन, अभी क्या हो रहा था ओरिजिन से दूर जा रहा था, अब क्या कर रहा है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। तो x इक्वल टू 20 पे, फिर देखो मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद मान लो x इक्वल टू 15 पे आ गया, फिर मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद x इक्वल टू 8 पे आ गया, इसके बाद मान लो t इक्वल टू 3 पे वो मान लो x इक्वल टू 4 पे आ गया, उसके बाद t इक्वल टू 0 पे मान लो x इक्वल टू 0 पे आ गया। तो इस बार उसकी पोजीशन कम हो रही है, इसकी बार इसकी पोजीशन कम हो रही है। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 20, t इक्वल टू 1 सेकंड पे x इक्वल टू 15, t इक्वल ना t इक्वल टू 1 सेकंड पे x इक्वल टू 15, ये यहाँ कहीं बना लेते हैं, देखो t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 15, t इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 8, यहाँ कहीं बना दिया, t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 4, नीचे बना रहा हूँ ना, ये नीचे कम होते जा रहे हैं, x है ये y एक्सिस पे ये x है और ये t है, और t इक्वल टू है ना x, t इक्वल टू 0 नहीं, t इक्वल टू 4, ठीक है, t इक्वल टू 4 पे मान लो x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4 पे
t इक्वल टू 4 पे मान लो x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, ऐसे कहीं हो गया है ना, ऐसे डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे कहीं बना दिया हमने, ठीक है। अब ये कर्व होगा कि नहीं होगा, मैंने रफ अप्रोक्सीमेशन बनाया है, वो डिपेंड करेगा कि सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे, वो तो हमें देखना पड़ेगा, वो नहीं अभी फिलहाल मैटर कर रहा। बात ये कि इस बार टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन घट रही है, इस बार टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन कम हो रही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशन कम हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव साइड में निकल जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है t इक्वल टू 5 पे मान लो टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा, टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा, t इक्वल टू 5 पे मान लो x इक्वल टू -2 पे आ गया, तो t इक्वल टू 5 की जब बात करेंगे, t इक्वल टू 5 की जब बात करेंगे तो और नीचे चला जाएगा, है ना, t इक्वल टू 5 की जब बात करेंगे तो फिर वो और नीचे चला जाएगा। इस बार कौन सी जगह पे आ गया, इस बार कौन सी जगह पे आ गया, x इक्वल टू -2 पे आ गया। ये कौन सी जगह थी, ये कौन सी जगह थी, ये देखो, ये तुम देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ था, 15 पे था, ऐसे ऐसे इसकी पोजीशन कम होती है। अब ये ग्राफ की शेप कैसी आएगी एक अलग मैटर है, वो अगर एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, नहीं तो कोई कर्व आ जाएगा। एक रफ ग्राफ बनाया है, समझना क्या चाहते हैं हम कि ऐसे नहीं चल रहा वो, इसके ऊपर नहीं बैठा वो कि भाई यूं आएगा, चल कहाँ रहा है स्ट्रेट लाइन में, पर ये क्या है, ये उसका ग्राफ है। तो ग्राफ नॉट पाथ, ये भी हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया है। गांठ बांध लेंगे इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बताई है, बहुत ध्यान समझने की बात है इसको, कि ग्राफ है, इसके ऊपर नहीं पार्टिकल चल रहा, ये पाथ नहीं है। पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। इससे क्या बता सकते हैं, इसको देख के अच्छा ग्राफ पढ़ा हमने, अच्छा t इक्वल टू 1 पे अच्छा यहाँ पर था, अच्छा t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे था, अच्छा t इक्वल टू 3 पे यहाँ पे था, अच्छा t इक्वल टू 1 पे अच्छा इधर पहुंच गया, ओके ओके, t इक्वल टू 2 पे कहाँ पहुंच गया, x इक्वल टू दिस पे पहुंच गया, ओके, t इक्वल टू 3 पे कहाँ पहुंच गया, अच्छा t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 4 पे आ गया, अच्छा t इक्वल टू 5 पे कहाँ गया, अच्छा x इक्वल टू -2 पे आ गया। अच्छा, तो ग्राफ देख के हम इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो किस किस टाइम पे वो कहाँ कहाँ होगा, पर चल किस पे रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, यू नहीं चल रहा, चल कैसे रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। तो बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो दोबारा आते हैं, तो ये क्या है, ग्राफ है, कोई पार्टिकल चल रहा होगा सीधा सीधा, उसके पोजीशन पे मार्क कर करके हमने क्या बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो जरा देखो फिर इसको, इससे देखो जो बात निकालने वाले मैं रब करता हूँ, देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने समझाया तुम्हें, रफली बनाना चाहो तो बना सकते हो साइड में, बाकी समझाने के लिए बनाया है। अब देखो मैं तुमसे बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज इक्वल टू, बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, उसको तो बीच वाले रास्तों से तो मतलब ही नहीं होता, तो चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो कितना लगेगा बताओ, इंस्टेंट है तो टाइम थे, तो बताया था ये t2 माइनस t1, तो ये क्या करोगे t2 माइनस t1, तो कितना हुआ बोलो, ये इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा। जब भी डिफरेंस आ जाता है, जब भी डिफरेंस आ जाता है तो हमको इसको डिनोट, उसको किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा x और t2 माइनस t1 किसके बराबर आ जाएगा बोलो, डेल्टा t के बराबर आ जाएगा। तो ये तो क्या होती है बोलो, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। सब लोगों को बात समझ में आ गई। यहीं से देखो एक और चीज लिखते हैं, यहीं से देखो एक और चीज लिख रहे हैं, क्या, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको ओनली v से डिनोट कर रहे हैं, है ना, ओनली v से डिनोट कर रहे हैं। फिर देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखो कैसे लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v इक्वल टू, है ना, ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये बोलो, अभी देखो समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। अभी मैथमेटिकली अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ये पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, मैथमेटिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस चीज को क्या लिख सकते हो जी, इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी बहुत छोटा होता है ये, तो इसका डेल्टा ही क्या बन जाता है, डेल्टा स्टैंड्स फॉर लार्ज डिफरेंस, डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dx बाई dt, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द rate of change of position with respect to time, rate of change of position with respect to time, या फिर डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें x का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। तो देखना ये क्या कर दिया हमने, ये जरा समझो। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है t इक्वल टू 5 सेकंड पे बताओ, t इक्वल टू 6 सेकंड पे बताओ। तो किसी इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी पूछते हैं तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। जैसे मान लो अभी मैं चल रहा हूँ, कार का स्पीडोमीटर होता है ना, वो स्पीडोमीटर होता है, वो जैसे मान लो अभी मुझे दिखा रहा है कि हम 80 की स्पीड से चल रहे हैं। वो 80 की स्पीड का मतलब क्या होता है, 80 किलोमीटर पर अभी कितनी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। स्पीड में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो अब बताओ 80 किलोमीटर पर आवर अगर मैं स्पीडोमीटर देख रहा हूं, तो कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो हमेशा क्या बताता है, स्पीड बताता है। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही फर्क है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या है, उस इंस्टेंट पे बताओ, अभी बताओ, अभी अभी बताओ अभी की अभी, है ना। अभी की अभी बताओ का मतलब क्या है कि अगर वो कार का स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा है, इसका मतलब अभी हमारी स्पीड कितनी है, 80। डायरेक्शन भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो फिर वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीडोमीटर हमेशा स्पीड बताता है ना, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीडोमीटर ऐसा तो नहीं है कि सीधे, जब मान लो हमने वो एक एग्जांपल पहले भी लिया था, अमृतसर से जलंधर जा रहे हैं मान लो, तो जाते टाइम मान लो एक जगह 80 किलोमीटर स्पीड हुई, तो जब दोबारा मान लो उस जगह पे 80 करोगे तो -80 तो नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाता ना, वो तो 80 दिखाता है ना। -80 यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, +80 क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। पर अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो फिर वो स्पीड है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में माइनस तो नहीं आता ना कभी, ऐसा तो नहीं कि कांटा तोड़ के नीचे चला जाए, नहीं होता ना ऐसा, है ना। तो नहीं होता ऐसा। तो ये 80 क्या है, स्पीड है। तो स्पीड और वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में बस यही फर्क है कि क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होती है वेलोसिटी में, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताते। तो बताओ 80 किलोमीटर पर का मतलब अभी कितनी स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अभी कितनी, है ना, अभी अभी। t इक्वल टू 2 पे कितनी, t इक्वल टू 3 पे कितनी। तो देखो हमने बेसिकली किया क्या, मान लो ये बीच में कहीं ऐसा टाइम है t इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे मुझे बतानी कि अभी वेलोसिटी कितनी है, अभी वेलोसिटी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, अभी वेलोसिटी का मतलब कितना है, मैं बहुत थोड़ा सा, देखो वेलोसिटी निकालने के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना वेलोसिटी। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम इंटरवल, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो बहुत छोटा सा चलाओ, है ना। जैसे मान लो t इक्वल टू 3 पे मुझसे पूछा, तो t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 3.001 सेकंड, इतना सा चला दो बस, इतना सा टाइम, तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट, तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन इतना सा टाइम, dt का मतलब गैप बहुत छोटा सा, है ना, बहुत छोटा सा। 3.001 -3 वो है dt, और dx का t इक्वल टू 3 पे कहा था, और t इक्वल टू 3 पे कहा था, और t इक्वल टू 3.001 पे कहा था। इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, dx। ये बहुत छोटा हो, दिखने में इतना बड़ा तो लग रहा है ना, इतना छोटा है कि दिखेगा ही नहीं हम, इतना स्मॉल। तो उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा, है ना, उस इंस्टेंट पे का मतलब है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम, 3 सेकंड पे पूछा, 3.001 इतने से टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही क्या होता है उस टाइम पे वेलोसिटी। उस टाइम, वैसे तो हम बोलेंगे ये कि उस टाइम पे, पर यार उस टाइम पे कैसे निकाल लोगे, थोड़ा तो चलाना पड़ेगा ना वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो चलाना बहुत थोड़ा सा चलाएंगे और वो बहुत थोड़ा सा टाइम को डिवाइड करना है।
तो ये क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। यही क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। तो अब टाइम इंटरवल हमने कम करना है ना, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड, ये तो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो गया। हमने एक इंस्टेंट में पूछा है, मतलब इतना और भी छोटा ले सकते हो इसका टुकड़ा। तो जब भी इस गैप को कम करना है, टाइम इंटरवल बड़ा छोटा करना है, टाइम इंटरवल बड़ा छोटा करना है। तो टाइम इंटरवल बड़ा छोटा अगर करेंगे तो dx भी तो बड़ा छोटा आएगा, टाइम इंटरवल छोटा करेंगे तो dx भी तो बड़ा छोटा आएगा। तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। बोलो बात समझ रहे हो? तो देखो अब ऐसा नहीं है कि हर dt टाइम में बराबर dx चले, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हर dt टाइम में बराबर dx चले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है ना। देखो कब ऐसा हो सकता है और कब ऐसा नहीं हो सकता, जरा देखना। अगर xt ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, अगर xt ग्राफ ऐसा है तो इसमें तुम देखना, यहां देखो ये मैंने बोलो टाइम बोला, मान लो t इक्वल टू 2 पे मुझे वेलोसिटी निकालनी, इसमें भी t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकालनी। इस t इक्वल टू 2 का मतलब थोड़ा सा चलाओगे और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा दोगे, ये dx और ये क्या होगा dt, ये dx अपॉन dt कर दोगे। इसमें भी t इक्वल टू 2 पे पूछा, थोड़ा सा चलाओगे, इस पे कितना था, इस पे कितना था, ये हुआ dx, ये हुआ dt। पर ये जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तब हर केस में बराबर ही आएगा वो। t इक्वल टू 6 सेकंड में, t इक्वल टू 6 से थोड़ा सा टाइम, जो भी इंटरवल तुमने एक बार फिक्स कर दिया, मान लो 0.001 का फिक्स कर रहे हो, तो t इक्वल टू 6 से थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन, ये बराबर ही आएंगे स्ट्रेट लाइन के केस में। पर जब कर्व होगा तो t इक्वल टू 6 पे अगर मैं पूछूं और t इक्वल टू 6 से थोड़ा ज्यादा करूं, अब ये बराबर नहीं आएंगे। ये देखो ग्राफ घूम रहा है ना, ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे टर्न कर रहा है ना, इसमें तो बराबर थे, बोलो बराबर थे, इसमें ग्राफ ऐसे टर्न कर रहा है। तो बताओ 6 पे यहाँ है और मान लो 6 पॉइंट पर यहाँ पहुंच गया, अरे यहाँ पे देखो बड़ा क्लोजर है ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इनमें गैप ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बात कुछ ऐसी है कि इधर देखो, इधर यहाँ से देखो थोड़ा ग्राफ, इसमें देखो गैप, यहाँ देखो इन दोनों थोड़ा सा माइन्यूट है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, चलो, ताकि तुम्हें ऐसा समझने में इतनी दिक्कत ना आए, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले रब कर रहा हूँ, यहाँ वाला तुम नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो, है ना, अगर नहीं किया है अभी तो ठीक है, रब करता हूँ इसको। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, उससे तुम्हें फील थोड़ी ज्यादा आएगी। देखो बात कहने की ऐसी है कि अगर ये ऐसा बनाया हमने, ठीक है, तुम देखो समझने के लिए हम थोड़ा गैप ज्यादा ले रहे हैं, t इक्वल टू, ये देखो ये गैप लिया हमने, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 2.001, 2 सेकंड पे हमसे पूछा, तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, इतना आया ना। अब देखो मैंने मान लो t इक्वल टू 6 पे आ गया, t इक्वल टू 6 पे आ गया हूं और मैंने इतना ही लिया, देखो 0.001 का गैप क्या लिया, इतना ही लिया, t इक्वल टू 6.001। ठीक है, अब जरा बताना, इतना ही गैप लिया मैंने, है ना, इतना ही गैप लिया, तो अब बताओ, बोलो दिख रहा है तुम्हें, यहां तो इतना सही चला, यहां dx इतना हो गया, टाइम इंटरवल गैप बराबर, पर इधर ज्यादा चल गया, इधर कम चला, dx बदल गए, dt सेम है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगी इसकी वैल्यू, कब, जब ग्राफ ऐसे कर्व होगा। पर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो बोलो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको भी थोड़ा बड़ा बना के दिखा दूं, उसको भी देखो थोड़ा बड़ा बना के दिखा दे, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब देखना, इसमें तुम देखो ये वाली जगह और ये वाली जगह, इस गैप को मैंने 0.001 बोला समझने के लिए, वैसे वो गैप बहुत छोटा होने वाला है ना, पर वो हमें दिखे, उसको जूम करके बना रहे हैं ऐसा समझो, है ना, जूम मैग्नीफाई करके बना रहे हैं ऐसा समझो उसको। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो t इक्वल टू 2, ये मान लो t इक्वल टू 2.001 आ गया, उतना का उतना गैप मैंने फिर बनाया, उतना का उतना गैप मैंने फिर बनाया, t इक्वल टू 6 पे बना रहे हैं 6.001। तो बताओ फिर, ये तो बराबर ही आ रहे हैं, ये तो बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा हो सकता है, पर कर्व के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी किन्हीं दो जगहों पर आ गया कोइंसिडेंटली तो आ गया, पर देखो फर्क ये है कि हर t इंस्टेंट पर बराबर वेलोसिटी नहीं है। तो किसी इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा चलाओ तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट
अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल, उसी को क्या बोलते हैं dx/dt। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू के निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के रूल पता है, वो लगा देंगे। याद है ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, छोटा छोटा ये करेंगे कैसे सॉल्व, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन के रूल है, वो सीधे अप्लाई कर देंगे, उसी से वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलो जी, ये फायदा है मैथमेटिक्स का, ये है यूज मैथमेटिक्स का, कि फिजिक्स में कैसे उस चीज को एंटर कराएंगे। थोड़ा थोड़ा फील अब यहाँ से आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई कि किसी इंस्टेंट का मतलब उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा चलाओ और थोड़ा सा जो टाइम है उन दोनों को डिवाइड करो, वहीं से क्या आ जाएगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। पर अगर टाइम इंटरवल बड़े हैं, एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड बड़े इंटरवल होते हैं, 0.00001 सेकंड ये है छोटे छोटे, 0.0001 सेकंड ये है छोटे इंटरवल। पर मैं बोलूं कि t=1 to t=3 सेकंड, अब ये तो बड़ा इंटरवल है, इसमें एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, इसमें नहीं निकलेगा इंस्टेंटेनियस। इतने बड़े में नहीं, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट में बोलेंगे। t=2 पे बताओ मतलब इंस्टेंटेनियस, t=6 पे बताओ मतलब इंस्टेंटेनियस। जब इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो क्या यूज करोगे? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dx/dt, है ना। और जब तुम्हें बोलेंगे कि वेलोसिटी बताओ इन टाइम t=0 to t=4, वेलोसिटी बताओ इन टाइम का मतलब इंटरवल। और इंटरवल जब पूरा आ जाए, बड़ा इंटरवल जब आ जाए, इंस्टेंट बोले तो इंस्टेंटेनियस, और जब इंटरवल बोले तो एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या? v average = Δx/Δt। इसमें नहीं कोई डिफरेंशिएशन करना, इसमें सीधे क्या करेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। x फाइनल का मतलब t=4 पे पोजीशन बता दो, t=0 पे पोजीशन बता दो, उनका डिफरेंस, और नीचे डेल्टा t का मतलब क्या, 4 - 0। तो इंटरवल अगर लार्ज हो तो ये करना है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना, और इंस्टेंट हो तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इतनी बात सब लोगों को आई होप क्लियर है, ठीक है। तो एक लाइन और नीचे लिख लो, ये बेसिक फील दिया है तुम्हें कि क्या इसका मीनिंग है, ठीक है ना। जरा एक लाइन लिख लो नीचे, एक लाइन लिख लो, देखो इसमें स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताओ dy/dx था, जब dy/dx था तो ये किसका स्लोप था, y और x ग्राफ का, y x में जो ग्राफ बने थे। जब dx/dt बोलोगे तो xt ग्राफ जो पहले बोला उसको कहाँ लेते हैं, y एक्सिस पे, जो बाद में बोला उसको कहाँ लेते हैं, x एक्सिस पे। तो xt ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक हो गई बात? तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्वेश्चन में बोलेंगे ओनली वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी, तो उसको क्या समझना है ना, उसको क्या समझना है, या तो इंस्टेंट दे ही देंगे, है ना, इंस्टेंट दे देंगे तो हम समझ ही जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अगर हमें बोले कि इस इंटरवल में निकालो वेलोसिटी, तब हम क्या समझेंगे, एवरेज निकालना है। कोई इंस्टेंट दिया हो तो इंस्टेंटेनियस निकालना है, कोई इंटरवल दिया है, कोई इंटरवल दिया है तो एवरेज निकालना है, और अगर कुछ ना दिया हो तो हमें इंस्टेंटेनियस ही मानना है। अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो कुछ ना दिया हो तो उसको क्या मानना है, इंस्टेंटेनियस ही मानना है ना। तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें थोड़ा फील आएगा, थोड़ा मजा आएगा कि कैसे डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ये देखो एक xt ग्राफ ऐसा दे रखा है, देखो ये एक xt ग्राफ है, ये ऐसे, ठीक है। ये पार्टिकल A का और ये पार्टिकल B का, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये ग्राफ दे रखे हैं दो, और इसमें बोला है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ A एंड
आपको रेशियो जब भी पूछे तो बाय डिफॉल्ट यही मानना होता है कि मैग्नीट्यूड ही का पूछा है ना। रेशियो हमेशा मैग्नीट्यूड्स के निकलते हैं, रेशियो कभी डायरेक्शन के साथ नहीं निकलते, है ना। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज अनडिफाइंड। तो जब रेशियो पूछा है दो वेक्टर क्वांटिटी का, इसका मतलब क्या है, हमें उनके मैग्नीट्यूड का ही रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो रेशियो वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, पहले इसको थोड़ा समझ लें क्या कि ये ग्राफ देने का मतलब क्या हुआ। देखो ग्राफ देने का मतलब कुछ ऐसा हुआ, देखो बनाते हैं इसको। मोशन यूं नहीं जा रहे पार्टिकल, दोनों ए और बी चल तो स्ट्रेट लाइन पे रहे, दोनों ने शुरुआत एक ही टाइम पे की है। ग्राफ पढ़ना भी हमें आना चाहिए। t इक्वल टू 0 पे दोनों कहाँ थे, x इक्वल टू 0 पे। पर b भाई साहब जो है वो तेज निकल लिए किसी टाइम पे, देखो इसकी पोजीशन तो यहीं रह गई, उसको देखो बढ़त बनाए हुए हैं, आगे हो गया किसी भी टाइम पे। ये देखो ये बेचारा पीछे, ये देखो आगे भाग गया। बताओ ये एक्स पड़ा है ना इसका, तो मतलब दोनों बाइक चालू की दोनों ने, और बी जो है उसने वो स्पीड हमने तेज कर रखी है, शुरुआत से ही तेज चल रहा है वो, है ना। शुरुआत से उसकी स्पीड क्या है, तेज है। ए की स्पीड थोड़ी कम है, तो ए बेचारा किसी भी टाइम पर, टाइम कॉमन लिया, मान लो t इक्वल टू 5 पे हमने देखा कि अच्छा t इक्वल टू 5 पे देखते हैं a का है b का है, तो a बेचारा यहाँ है तो b यहाँ है, a बेचारा यहाँ है तो b यहाँ है। ये पोजीशन तो कम है, ये पोजीशन ज्यादा है, तो a बेचारा पीछे है। ये चल तो इधर रहा है, ये भी इधर ही रहा है, पर ये धीमे चल रहा है, ये तेज चल रहा है। थोड़ी देर के बाद और देखा हमने, और देखा ये लो, ये बेचारा कभी इसको नहीं पकड़ पा रहा। ये देखो किसी और टाइम पे अगर देखें तो ये यहीं है, ये वहां है। ये देखो पोजीशन देखो कितना आगे निकल गया, ये थोड़ा भले ही आगे, ये और आगे निकल गया, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे तो ए और बी में सेपरेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो ये गैप इन दोनों ग्राफ के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि वो तेज चले ही जा रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है। तो ये ज्यादा स्पीड कवर कर लेगा, सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो ये अलग अलग टाइम पे उनकी पोजीशन होगी, उनको ग्राफ पेपर पे मार्क किया है, उन्हें ज्वाइन किया है, उससे ऐसा ग्राफ है। चल दोनों किस पे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधे चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा अब आसान है वैसे सवाल, बोलो ग्राफ देखते ही क्या समझ में आया, वेलोसिटी की बात आती है क्या समझ में आया, वेलोसिटी की बात आती है बच्चों में समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, कि हमें dx by dt करना पड़ेगा, है ना। v इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो यही होती है। और अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ का जवाब अगर देना है हमें तो किससे देंगे, स्लोप से देंगे, क्योंकि dx by dt क्या डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करता है। तो डिफरेंशिएशन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, रूल्स लगाना, दूसरा तरीका क्या, स्लोप निकालना। डिफरेंशिएशन हम दो तरीके, लिख लेना चाहिए इस बात को, वी कैन सॉल्व डिफरेंशिएशन बाय टू मेथड्स, वी कैन सॉल्व डिफरेंशिएशन बाय टू मेथड्स। मैं कहीं बॉक्स बना लेना साइड में, वन बाय अप्लाइंग रूल्स, सेकंड बाय कैलकुलेटिंग स्लोप थ्रू ग्राफ, बाय कैलकुलेटिंग स्लोप थ्रू ग्राफ। तो अगर ग्राफ से स्लोप निकल रहा हो तो उससे भी आ जाएगा, अगर इक्वेशन दे रखी हो तो डिफरेंशिएशन का रूल लगा दो, दोनों से आंसर आते हैं। ग्राफ नहीं दे रखा हो तो इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन नहीं दे रखी तो ग्राफ दे रखा होगा, दोनों से निकल सकता है ना। तो देखना फिर, तो dx by dt, तो dx by dt बोलो कितना हुआ, तो इसका स्लोप बताओ va विल बी इक्वल टू, मुझे बता दो यार, अब नहीं कोई गलती करेगा, मैंने अगर कोई गलती किया तो यहीं से पंच मारना है, खट से, कैमरे में से निकल गई, ठीक है ना। कोई गलत नहीं बताएगा, एकदम करेक्ट बताएगा। फिर से सोच लो जरा, 2-3 बार लंबी लंबी सांस ले लो, जो मैं पूछने वाला हूँ वो एक बार में सही आना चाहिए। किसी का भी गलत आए तो यहीं से मैंने पंच देना है उसके, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताएंगे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कितना है, ए स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप कितना है, बताओ यार बताओ,
आवाज नहीं आई जरा जोर से, आवाज नहीं आई जरा, सबकी आवाज नहीं आई, कुछ लोग ही बोल रहे हैं, जरा जोर से बताएंगे। ए स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप कितना है, ए स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप कितना है, या तुम नहीं बोल रहे हो, जरा बोलो क्या होगा आंसर। वेरी गुड, क्या होगा, tan 30। तो स्लोप कितना होगा, tan 30। यार स्लोप tan थीटा ही तो होता है, पॉजिटिव इस एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है। अब x की जगह यहाँ t आ गया तो ऐसे मत सोचना कि x तो उधर था, इधर वाली एक्सिस से मतलब होता है, यहाँ चाहे जो भी हो उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये tan 30 कितना हो गया, बोलो 1/√3। बोलो समझ में आ रही है बात। ऐसे b बोलो कितना हो जाएगा, b का स्लोप। अब जरा बताना, अब जरा देखते हैं, फिर से जरा देखते हैं, क्विक जरा जल्दी से बताएंगे। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ b, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ b, जरा बताएंगे जल्दी से। अरे सारे लोग बताएंगे, जो चुपचाप बैठे हैं वो ऐसे नहीं बात बननी, जरा जोश में जरा बताओ b का स्लोप कितना होगा, b का स्लोप कितना होगा। वेरी गुड, क्या बताया, 1। वेरी गुड, देखो वेरी गुड। b का स्लोप के लिए ये पूरा एंगल, b के स्लोप के लिए ये पूरा एंगल, और b के स्लोप के लिए ये पूरा एंगल का मतलब क्या हुआ, tan 45। एंगल तो पूरा यहाँ से होता है ना, 15 डिग्री को मत देखने लग जाना, एंगल तो पूरा इससे होता है। तो 30 + 45, 30 + 15 बोलो कितना हो गया, 30 + 15 कितना हो गया, बोलो 45 हो गया ना। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई जी, 1 हो गई। tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, तो VA/VB = A, इसका स्लोप B का स्लोप क्या हो गया, आंसर 1/√3 / 1, यही क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। तो सारे लोगों को बात समझ में आ गई है कि VA/VB की वैल्यू 1/√3, ग्राफ से, सिंपल ग्राफ से स्लोप निकाल के हमने क्या निकाल दिया, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और आसान सवाल। ये देखो पोजीशन दे रखी है x = t² + 4t + 1, ऐसे इक्वेशन दे रखी है। x पोजीशन of a particle as a function और in terms, एक ही बात होती है, as a function of time, मतलब टाइम के रूप में, टाइम के फॉर्म में, टाइम पे किस तरह से उसकी डिपेंडेंस है पोजीशन की। ठीक है, तो ऐसे लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो, टी टाइम, ठीक है, टी टाइम लिखो, कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट लिखो ना, पहले लिखो कैलकुलेट, फिर लिखो फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी एट t = 6 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 6 सेकेंड। सेकेंड पार्ट स्पीड एट t = 6 सेकेंड, स्पीड एट t = 6 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखो velocity in first 2 seconds, velocity in first 2 seconds, velocity in first 2 seconds। तो ठीक है, तो जरा इसका भी फील ले ले पहले, फिर सवाल करेंगे, है ना, कि इसका क्या मतलब है, इक्वेशन देने का क्या मतलब होता है। इक्वेशन देने का मतलब होता है कि इस बार ग्राफ नहीं दिया, मैथमेटिकल उसकी इक्वेशन दी है, उससे तुम बता पाओगे कि किसी टाइम पे वो कहाँ पहुंच गया। देखो चलने के तरीके तो हजार है ना, मूड पे डिपेंड करता है ना, तेज चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी पूरे टाइम तेज ही चल रहे हैं, कई बार पूरी टाइम स्पीड फिक्स ही है, कभी पूरे टाइम स्पीड बढ़ाते ही जा रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो उनमें से कोई एक वेरिएशन हमें दिया है कि t = 0 पे अगर मैं पूछूं कि शुरुआत कहाँ से की बच्चे ने, इस बालक ने शुरुआत कहाँ से की, तो t = 0, बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं बच्चा ही हो, है ना। तो t = 0 पे कहाँ पर है ये, x = 1 पे बढ़ाओ, t को 0 पुट करो, मतलब हमने शुरुआत कहाँ से की, x = 1 से।
t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गए जी तुम? इससे पूछो भाई t इक्वल टू 1 पे तुम कहाँ हो, या फिर t इक्वल टू 1 पे तुम कहाँ थे। तो अब ये बोलेगा कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, डालो उसमें t इक्वल टू 1 और अभी आंसर आ जाता है। तो t इक्वल टू 1 पे तुम कहाँ थे, t1 पुट करो, है ना, t1 पुट करो, अभी ये जवाब देगा। देखो बोलेगा, ये बोलेगी अभी इक्वेशन t इक्वल टू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ, ये 6। तो ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 पे मैं x इक्वल टू 6 पे था। सिमिलरली अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम t इक्वल टू 2 पे कहाँ थे जी, कहाँ थे तुम t इक्वल टू 2 पे, कहाँ थे तुम t इक्वल टू 2 पे? अभी इससे आराम से पूछते हैं कहाँ थे तुम t इक्वल टू 2 पे, तो गुस्से में पूछते हैं कहाँ थे तुम t इक्वल टू 2 पे, तो उन्होंने बोला कि कैसे भी तुम पूछो, तुम तो t इक्वल टू 2 पुट करो, चाहे गुस्से में पूछो प्यार से पूछो, इसने तो एक ही आंसर देना है। क्या देना है, t को 2 इसमें पुट करना, पुट करो, बताएगा ये कि कहाँ था मैं t इक्वल टू 2 पे, है ना। तो देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना आया, 4 प्लस 8 प्लस 1 13, ये x इक्वल टू क्या आ गया 13। ऐसे करके हम अलग अलग जो भी टाइम पे हमसे पोजीशन पूछेंगे वो हम निकाल सकते हैं, जो भी टाइम पे हमसे पोजीशन पूछेंगे वो निकाल सकते हैं। पर इस बार अभी ये इसकी जरूरत तो नहीं ना, हमें किसकी जरूरत है, वेलोसिटी की जरूरत है। जैसे इक्वेशन देखो लबको वेलोसिटी की बात आते ही क्या समझ में आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, क्योंकि किसी इंस्टेंट में पूछी। dx बाई dt का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। तो करो डिफरेंशिएशन, क्या होगा बोलो, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 कितना आ गया 2t प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2t प्लस 4। कौन से टाइम पे पूछा, पहले कर दो डिफरेंशिएशन। एक पार्ट और ऐड करो इसमें, एक पार्ट और ऐड करो, फोर्थ पार्ट और ऐड करो, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक पार्ट और ऐड करो इसमें, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोर्थ पार्ट ऐड करो, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अभी देखो 2t प्लस 4 आ गया। अब क्या करें बताओ, किस टाइम पे पूछा था, t इक्वल टू 6 पे, तो इसमें t को क्या पुट कर दोगे, 6 पुट कर दोगे। तो 2 इंटू 6 प्लस 4 तो कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड। बोलो ठीक है। ऐसे ही देखो स्पीड पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो स्पीड सिंपली क्या होती है, स्पीड सिंपली क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इसको भी तुम साइड में कहीं लिख सकते हो, है ना, 2-3 लाइन छोड़ के कहीं लिख लो, नीचे नोट लिख लो, चाहे 4-5 लाइन छोड़ के, है ना, नोट लिख लो, 4-5 लाइन छोड़ के नोट लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। Magnitude of instantaneous velocity is called as instantaneous speed। देखो क्या मतलब है, ये भी समझा देता हूँ, ये सब बेसिक बात बता रहा हूँ, फिर फटाफट होगा इस क्वेश्चन, फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक बार समझ लो सारी चीजें, है ना। ये देखो अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी इसकी लेफ्ट में -2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूँ कि ये लेफ्ट में -6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मैं स्पीड कितनी बोलूंगा 6 मीटर पर सेकंड। माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए है ना, मैग्नीट्यूड तो इसका कितना है 6 है। तो बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी दे रखी है तो उसका मॉड कर दो, मॉड का मतलब उसको पॉजिटिव कर दो, तो बस क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले निकालना तो v है, पहले तो निकालना v है, फिर मॉड तो बाद में करेंगे। तो v कितना हो गया 2t प्लस 4। अब ये t इक्वल टू किस पे पूछे, 6 पे पूछे, तो 6 पे पूछा, 6 को पुट करो, अभी निकाला ही था वैसे 16 मीटर पर, इसमें तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं। इसका मतलब इस केस में तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, मॉड कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ा, है ना। बताओ अगर ये इधर की तरफ जा रहा हो 16 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी भी +16 और स्पीड भी +16। ठीक है, तो बस इसमें अब माइनस आ जाता तो मॉड कर देते, प्लस में आंसर दे देते, तो स्पीड हो जाता। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। वही जो पॉइंट लिखा ना उसके साथ में एक और पॉइंट ऐड कर लो, नोट लिखा ना वो स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सेकंड पॉइंट उस नोट में लिख लो, फर्स्ट पॉइंट उसको बना दो, सेकंड पॉइंट और लिख लो उसमें, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, बट वेलोसिटी may be positive and negative, but velocity may be positive and negative। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। लेफ्ट में चले तब भी पॉजिटिव बताएंगे, राइट में चले तब भी पॉजिटिव बताएंगे, वो पॉजिटिव बताई जाती है, मैग्नीट्यूड ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये स्पीड है ना, यही स्पीड हो गई। तो मॉड ऑफ v इक्वल टू स्पीड
विच इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम रहा यहाँ पे थर्ड पार्ट में फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, फर्स्ट 2 सेकेंड। अब जरा ध्यान से सोचेंगे, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, अब इसमें एट टी इक्वल टू 2 नहीं बोला, इसमें एट टी इक्वल टू 2 नहीं बोला है, चकमा ना खा जाना। एट टी इक्वल टू 2 का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, पर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब पूरा इंटरवल दिया है। इन फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक पूरा। तो ऐसे केस में क्या बताई जाती है, इंस्टेंटेनियस नहीं बताई जाती है, ऐसे केस में क्या बताई जाती है, एवरेज। ऐसे केस में क्या बताई जाती है, एवरेज वेलोसिटी बताई जाती है। जब इंटरवल देते हैं, जब इंस्टेंट देते हैं तो डिफरेंशिएशन से आंसर लाते हैं, जब एवरेज, जब इंटरवल देते हैं तो डिफरेंशिएशन नहीं करते, किससे करते हैं, ऐसे v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन, जब भी इंटरवल की बात होगी तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, डेल्टा वाला, डेल्टा होता है ऐसे सॉल्व होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा t। नीचे क्या रखोगे, टाइम इंटरवल, ऊपर क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। नो डिफरेंशिएशन, इस केस में नो डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करें जरा देख लें, ये भी बात। आ जाओ चलो रब कर दें इसको, इतना नोट कर लो पहले। जबरदस्त एकदम शुरुआत की हमने, बहुत ही जबरदस्त एकदम, है ना, तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो कोई डिफरेंशिएशन इस पर नहीं करना, तो फिर x फाइनल कैसे लाएंगे, ये रहा x के लिए, सारी चीजें x की यहाँ से आई, तो इसमें पहले क्या पुट करोगे, t इक्वल टू 2, फाइनल तो टाइम 2 है ना, पुट कर दो इसमें 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, कितना आ गया बोलो, 4 प्लस 8 प्लस 1 कितना आया, 13 आ गया। चलो ठीक है, x इनिशियल के बारे में कुछ ना बोले तो उसको क्या मानना है, t इक्वल टू 0, या तो ऐसे ही बोल देते कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 निकालो, तब तो t 1 इनिशियल हो ही जाता, पर कुछ नहीं बोला, फर्स्ट 2 सेकंड बोल के छोड़ दिया, तो फर्स्ट 2 का मतलब इनिशियल क्या लोगे, t को 0 लोगे। ठीक है ना, तो t को 0 पुट करो, 0 प्लस 1 आ गया, ये तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो v एवरेज, x फाइनल कितना 13 माइनस x इनिशियल कितना 1, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 का मतलब 2 माइनस 0, t2 माइनस t1 कितना आ गया बोलो, 12/2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। एवरेज इंटरवल जब आएगा तो एवरेज एट दिस इंस्टेंट, तो फिर डिफरेंशिएशन इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब सीधे ये करना है। ठीक है, आखिरी पार्ट, एक ग्राफ का और बना ले, नोट कर लो इसको। नोट कर लो, देखो इसको, फोर्थ पार्ट करते हैं, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कब बना लोगे जी, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बना लोगे, जब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होगा। अरे भाई बोलो, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ कैसे बनाओगे, जब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होगा। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन कैसे आएगा, कैसे आएगा, अभी आ तो गया था, x तो दे रखा है, x तो दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, तो v कैसे आएगा, v विल बी इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू 2t प्लस 4। मतलब हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, ये रिलेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, तो बराबर फट्टे से जरा ग्राफ बना लोगे। अरे जरा खटाक से बना दो, ये तो सीखा हुआ है हमने यार, जबरदस्त एकदम। वीटी ग्राफ, वाई एक्सिस पे v ले लो, एक्स एक्सिस पे t ले लो, और 2t प्लस 4 इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज पॉजिटिव। ऐसे भूल तो नहीं गए ग्राफ बनाना, शुरुआत में इसलिए बता दिए थे, मैंने बोला था कि यूज आने वाला है। देखो सारी बात सच सो आने, सच मैंने बोली थी, है ना, तो देखो ये सारी चीजें यूज आ रही है। ठीक है, तो देखो बीच बीच में ऐसे यूज आता है मैथमेटिकल टूल्स का। तो वी टी ग्राफ, तो बताओ 4, ये क्या है, t इक्वल टू 0, और ये क्या है, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू लिखो तो क्या आएगी, v इक्वल टू 4 आएगी ना, t को 0 पुट करो, अगर वैल्यू भी लिखनी हो तो, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, t इक्वल टू 0 पुट करें तो v को 4 पुट करोगे, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, इंटरसेप्ट पॉजिटिव
स्लोप भी पॉजिटिव। इधर बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये ग्राफ नहीं बनाएंगे, तो इतना ही बनाएंगे बस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? VT ग्राफ, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो सारे लोगों को आई होप अच्छे से बात समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात हम करेंगे। ओके, थैंक यू।